मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, इस देश में जब जब आंदोलन होता है तब तब सत्ता डोलती है। आंदोलन हुआ, अंग्रेजों ने देश छोड़ा। बिहार में जब जेपी आंदोलन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुआ। तो अब आप समझ जाइए, आज जो पूरा विपक्ष जनता सड़कों पर उतरी है, ये नए परिवर्तन का संकेत है। दोस्तों, आज जो दिल्ली में हुआ वो ऐतिहासिक था। और आपको मैं बताऊं कि भाजपा इतने सालों में काफी लकी रही कि एक बार भी समूचा विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरा। मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब इसी के चलते पहली बार पूरा इंडिया ब्लॉक आज चुनाव में वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरा तो सरकार की सांसें फूल गई। विपक्ष को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। सारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती आज विपक्ष के लिए ही कर दी गई थी। चारों तरफ बैरिकेड्स का जाल बिछा दिया गया था और इससे भी बढ़ के समूचे विपक्ष को हिरासत में ले लिया गया, जिससे साफ समझ आता है कि विपक्ष के प्रदर्शन से सत्ता की हालत खराब हो गई। इतनी ज्यादा कि शांतिपूर्वक चल रहे पैदल मार्च को 1.5 किलोमीटर पर ही रोक दिया गया। चुनाव आयोग से आज मिलने का समय था, उसमें चुनाव आयोग ने 10 अड़ंगे लगाए कि 30 सांसदों से ज्यादा दफ्तर में नहीं आ सकते, आप सबकी गाड़ियां हमारे पार्किंग में खड़ी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, दफ्तर हमारा छोटा है। तमाम तरह की बात चुनाव आयोग ने करी, जिसके चलते पैदल मार्च निकाला गया कि अब तो हम इकट्ठा पैदल आ रहे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाड़ियों की। दूसरी बात, आपके दफ्तर में जगह कम है, आप बाहर आ जाइए, बाहर मुलाकात कर लेते हैं, यहाँ जगह ही जगह है सड़क पर। मगर दोस्तों, इतना सब कुछ देखकर चुनाव आयोग के हाथ पैर सब फूल गए और विपक्ष के पहुंचने से पहले ही चारों तरफ बैरिकेडिंग का जाल बिछा दिया गया और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रहा है, उसने ऐसा किया जिसके चलते भाजपा की सरकार बनी। और अब इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबूत हम सभी के सामने है। 1 लाख वोटों की चोरी हुई, वो भी सिर्फ एक सीट का ही ये उदाहरण है। जब समस्त राज्यों का डेटा हाथ में आएगा तब ना जाने कहां कहां से सारी घपलेबाजी सामने आएगी। दोस्तों, आज का ही प्रदर्शन इस बात का जबरदस्त संकेत दे गया कि सत्ता बदलेगी, क्योंकि दोस्तों, जब विपक्ष एकजुट होता है और दिल्ली की जहां खासकर दिल्ली की सड़कों पर जब प्रदर्शन का माहौल बनता है, किसी एक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने का जब माहौल बनता है, तब आप समझ जाइए कि सत्ता परिवर्तन आज के दिन से ज्यादा दूर नहीं है। आज की तस्वीर आप दोस्तों देख सकते हैं, तमाम विपक्षी सांसद जमकर नारे लगा रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रिया सरोज हो, महुआ मोइत्रा हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, संजय सिंह, संजय राउत हो, सयानी घोष हो, नाम लीजिए आप। तमाम विपक्षी नेता यहाँ मौजूद हैं, कोई छूटा नहीं, सबके सब जमीन पर बैठे हुए हैं। गर्मी में पसीना आ रहा है, भारी भरकम प्रदर्शन उसी में किया गया। 2 सांसद घायल भी हो गए, बेहोश होकर गिर गए, उनका वहीं से फिर सबने मिलकर उनको निकाला। और हैरानी की बात तो ये है कि प्रदर्शन की अभी शुरुआत ही हुई थी, 1.5 किलोमीटर केवल चले ही थे तमाम नेता, और उतने में ही सारी पुलिस आ जाती है, नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है। तो सरकार विपक्ष के प्रदर्शन से इतना घबरा गई कि नतीजा आप देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो बुरे तरीके से फंस गया है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए दोस्तों कि सुबह से न्यूज चैनलों पर केवल और केवल भाजपा के प्रवक्ता तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो ये सवाल अब उठता है कि भाजपा के नेता क्यों जवाब दे रहे हैं? जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो कमान भाजपा ने क्यों संभाली हुई है? जाहिर है, इन लोगों को पूरा डर है कि ये सारे आरोप अगर साबित हो जाएंगे तो लाइन से नेताओं की सांसदी चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी, और सबसे पहले बेड़ा गर्क तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी का होगा। और दोस्तों, आपको ये खबर ये भी बता दूं कि बांग्लादेश से 2 दिन पहले ये खबर आई कि वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कुछ ऐसा ही कांड किया और अब उनको जेल में डाला गया। यहां तक कि सड़कों पर जूते चप्पल से उनकी पिटाई हुई। उनके ऊपर भी यही आरोप था कि अपने कार्यकाल में सरकार के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करवाई, जिसकी सजा अब इतनी तगड़ी मिली है। तो पड़ोसी देश में इस तरह के काम को अंजाम दे दिया गया और भारत में भी कुछ वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। तो अब देखना बाकी है कि आगे इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। साथ में राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हर एक शख्स के वोट की लड़ाई है, वाकई संविधान की लड़ाई है। तो दोस्तों, अपनी राय आप हमें इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रदर्शन पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।